बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू IMS मेंटोर्स। तमाम व्यूअर्स उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे, खुश व खुर्म होंगे, ज़िंदगी के हर लम्हे से मज़े ले रहे होंगे। अच्छा, आज हमारा जो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट 2 का आखिरी टॉपिक है, ग्रेड 8 साइंस बुक है हमारे पास, और वो है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को आप यूँ समझें कि रिफ्लेक्स एक्शन है क्या। एक मिसाल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। लेट्स सपोज़ किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, ठीक है, आप जाके निकल गए, देख लिया एक बंदा है जो भीख मांग रहा है। अब आप क्या करेंगे? आप वापस घर आके या आप आटा लेके उसको देंगे, पैसे देंगे, कपड़े देंगे, या जो भी उसे ज़रूरत हो आप वहीं आप उस बंदे को देंगे, ठीक है। अब दूसरी मिसाल देखिए, एक दूसरा बंदा आया जो वेडिंग क्या कहते हैं उसको, आपको दावत देने के लिए बंदा आ गया, आपने जाके देख लिया। अब आप पैसे देंगे, कपड़े देंगे, या कोई और चीज़ जब वो मांगेगा तो वो देंगे? नहीं नहीं नहीं, अब वो दावत देने आया हुआ है तो उस पे आप शायद चाय पिलाएं, शरबत उस पे पिलाएं, ठीक है ना, या कोई और खाना खाएं उस पे। तो अब आप ख़ुद सोचें, इन दो मिसालों से आपको वाज़ेह हुआ कि भाई ये हमारा जो घर है इसकी मिसाल हमारी बॉडी जैसी है। हमारा जो सिस्टम है बॉडी के अंदर वो घर है इस तरह। अब बाहर से बंदा आ रहा है, दोबारा दूसरा बंदा आ रहा है, ठीक है, एक बंदा और दूसरा, ये भीख मांग रहा है, ये दावत देने आया है। तो दोनों को जो रिस्पॉन्सेस है वो मुख्तलिफ मिल रहे हैं, दोनों को जवाब मुख्तलिफ मिल रहे हैं। एक पे खाना खिलाया जा रहा है, दूसरे को जो है कपड़े दिए जा रहे हैं और पैसे दिए जा रहे हैं, या कोई और चीज़ जो वो मांगे वो दिया जा रहा है। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर बाहर से जो रिफ्लेक्सेस आते हैं, जो एक्शंस आते हैं, जो अफ़आल होते हैं, उनके मुताबिक हमारी बॉडी रिस्पांस देती है। ये बात रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में वाज़ेह है। शायद आप क्लियर होंगे। अब जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। तो जब भी कोई, यानी अब प्रैक्टिकल मिसाल देखें, आप कहीं पे बैठे हुए हैं, आपका हाथ वो किसी गर्म चीज़ के साथ टच कर रहा है, तो क्या होगा? आपके हाथ वो ऑटोमेटिक रिट्रैक्ट होंगे, खींचे जाएंगे। इस तरह तो नहीं है कि आग के अंदर जो है वो और कोशिश करेंगे हाथ के आग के अंदर ही जाए, नहीं नहीं, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो रिट्रैक्ट होंगे आपके हाथ। आप जा रहे हैं, आपका पाँव फिसल गया, तो फिसलने के बाद इस तरह तो नहीं है कि आपका पाँव और फिसलेगा, ताकि आप तो स्लिपिंग नहीं कर रहे। आप कंट्रोल, आपकी बॉडी ये कोशिश करेगा कि आप कंट्रोल हो जाए, फिसलने से बच जाए। यही रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। आपने देख लिया कहीं पे खाना जो है वो पक रही है, बहुत खुशबू आ रही है, तो आपके अंदर क्या होगा? आपके अंदर वो, या मुंह में वो पानी आएगा, या आपको महसूस होगा, आप चाहेंगे कि मैं वो खाना खाऊं, उस नज़दीक जाऊं। बर्गर जो है वो पक रहे हैं, कोई जूस की दुकान है, जो भी आप देख लें, तो उस वक्त आपको जो फीलिंग्स होती है ना, वो बॉडी के अंदर वो फीलिंग्स, वो बाहर माहौल की वजह से वो फीलिंग्स आ रहे हैं। मैं चंद मिसालें में आपको दे गया। ये इसलिए मतलब ये है कि जो बॉडी में ये एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ऑटोमेटिक खुद ब खुद बाहर के माहौल के साथ बॉडी के अंदर जो फीलिंग्स पैदा हो, जो रिस्पांस पैदा हो, जो जवाब मिले उस बाहर के माहौल के मुताबिक, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। सिंपल है, अ सडन रिस्पांस, एक अचानक जवाब, रिस्पांस जवाब को कहते हैं, टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस, एक ख़ास स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? फूड का देखना, ये स्टिमुलस है। आपने खाना देख लिया, ये स्टिमुलस है। आपके बॉडी के अंदर वो फीलिंग्स जो है वो उजागर किए, ये स्टिमुलस है। आप जा रहे हैं, आंख में कोई चीज़ गिर गया, ये स्टिमुलस है। आपकी आंख खुद ब खुद बंद हो जाएगी, तो जो मच्छर हैं, जो डस्ट पार्टिकल हैं, ये स्टिमुलस बन गए, ठीक है। आपके पाँव में कोई चीज़ चुभ गया, तो ये स्टिमुलस है। तो स्पेसिफिक स्टिमुलस, एक स्टिमुलस के मुताबिक जो बॉडी जवाब देता है, विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, बग़ैर होश व हवास के। यानी होश व हवास का मतलब ये है, यहाँ पे आप बग़ैर सोचे उसका जो जवाब देते हैं, इस कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं सोचा कि क्या करना है, खुद ब खुद वो काम जवाब हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, एक आम मिसाल रिफ्लेक्स एक्शन की क्या है, इज़ द विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। मैंने भी ये मिसाल दी।
एक गर्म चीज़ के साथ आपका हाथ टच हो जाए तो आपके हाथ के साथ क्या होगा, वो विड्रॉ होगा, वो आपका हाथ पीछे की तरफ खींचा जाएगा। What happens in your mouth? Smell, look, think of delicious food with an empty stomach. आपको क्या महसूस होता है जब आपको एक ज़ायकेदार ख़ुराक की भूख लगे, आप उसको देखें या उसके बारे में सोचें या कोई वीडियो देखें और उसमें एक बंदा खुश जायके खाने वो खा रहे हो, तो आपके ऊपर क्या गुजरता है उस वक्त आप खुद सोचें, ठीक है ना। आपका जी करता है कि वो खुराक आप भी खाएं। अक्सर ऐसा होता है ना कि वीडियोज़ में कोई चीज़ जब आप देख लें, खुराक की चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, तो बंदा फिर कहता है कि भाई ये लेना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये करना चाहिए। क्यों? वो आपने देख लिया, आपके अंदर वो फीलिंग्स जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। बहरहाल, हैव यू एवर नोटिस्ड, क्या आपने कभी नोटिस किया हुआ है, अंदाज़ा लगाया है, दैट शेप एंड साइज ऑफ इनर डार्क रीजन ऑफ कैट्स आई चेंजेस। बिल्ली की आंखों के अंदर के जो हिस्से हैं, वो जो डार्क रीजन है, काले रंग के जो इलाके हैं बिल्ली की आंखों में, वो तब्दील होते जाते हैं। आपने ये ऑब्ज़र्व किया है, नोट किया है। व्हाट हैपन्स टू द साइज ऑफ इनर डार्क रीजन पीपल ऑफ योर आइज़ व्हेन यू गो टू ब्राइट लाइट। आप जब अंधेरे से रोशनी की तरफ आते हैं तो आपकी आंखों में जो काले रंग का एक इलाका है जिसको प्यूपिल कहते हैं, याद रख लें, ये प्यूपल, ये जब अंधेरे में आप जाएंगे ना तो आपकी आंखों को या ब्रेन को सनलाइट की ज़रूरत इतनी नहीं है, तो ये प्यूपल ये छोटे हो जाते हैं। इस तरह बिल्ली और मुख्तलिफ़ जानदारों के भी, डॉग और सब कुछ। अब जब आप अंधेरे में जाएंगे तो आपकी आंखों को रोशनी की ज़रूरत ज़्यादा है, तो आपके जो प्यूपिल हैं ये इस तरह लार्ज होंगे। या आप कमली कर सकते हैं, एक टार्च ले ले, तेज़ टार्च नहीं, जो कमज़ोर टार्च होता है मोबाइल का, वो आप ले ले और एक बंदा जो है उसको, एक बच्चे को या एक बंदे को खड़ा करे और उसकी जो आँख है उस साइड पे आप रोशनी डालें वो टार्च से। आप देखेंगे ये प्यूपल क्या करेगा, ये छोटा होता जाएगा जब आप टार्च डालेंगे, उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। अब दूसरा क्या होगा, जब आप रोशनी एक साइड पे करेंगे तो ये प्यूपल, वो जो डार्क एरिया ऑफ योर आई है, आपकी आंखों का जो काला हिस्सा है, वो फिर लार्ज होता जाएगा। जब आप रोशनी दोबारा ले आएंगे वो प्यूपल की साइज़ वो इतनी हो जाएगी। जब आप टार्च को दोबारा हटाएंगे तो ये प्यूपल साइज़ इट विल बिकम लाइक दिस। तो ये आपने ऑब्ज़र्व किया है कि ये जितने भी ये 4 रिफ्लेक्स एक्शंस इन्होंने बता दिए। गर्म चीज़ के साथ लगना क्या होता है, डिलीशियस खुराक को देखना क्या होता है, बिल्ली और इंसान की आंखों के जो प्यूपल के साइज़ हैं उसका बड़ा और छोटा होना, ये क्यों हो रहा है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। बाहर के माहौल और स्टिमुलस के मुताबिक ये रिस्पॉन्सेज ऑटोमेटिक हो रहे हैं और इनको हम कहते हैं क्या, रिफ्लेक्स सेक्शन। अच्छा, यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क है हमारे पास। आर्क किसे कहते हैं? मैथमेटिक्स में हम ज्योमेट्री में कहते हैं कि भाई आर्क ड्रा करे, इस तरह कहते हैं ना, ड्रा एन आर्क, एक आर्क ड्रा करे जो कंपास से ड्रा किए जाते हैं। कंपास कहते हैं या प्रोटेक्टर कहते हैं, जो भी कहते हैं, इसको कहते हैं आर्क। ड्रा एनदर आर्क, यहाँ पे एक दूसरा आर्क हम लगा लेते हैं, एंड मेक द एंगल ऑफ 90, ये हम कहते हैं ना मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे आर्क कहते हैं जो ये काम होता किस तरह है, इसको ज़रा आप देखें, ये इस तरह होता है। मैंने कह दिया, माहौल में जो तब्दीली आती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चलने के लिए रास्ते जो है वो क्या है, वो 5 रास्ते हैं। मैंने बार बार ये बात बता दी है। आंखें हैं, कान है, नाक है और ज़बान है और स्किन है। अब इन हिस्सों से जब एक पैगाम, एक मैसेज जाएगा न्यूरॉन्स के ज़रिए, तो उन न्यूरॉन्स को कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। जो बॉडी को, स्पाइनल कार्ड को पैगाम पहुंचाता है वो कौन है? सेंसरी, सेंस करने वाले हैं। अब यहाँ से मिसाल के तौर पर एक हार्ट चीज़ है, तो यहाँ पे ये न्यूरॉन्स के ज़रिए मैसेज आएगा। अब ये न्यूरॉन जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्पाइनल कार्ड के अंदर है, इनको हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं। इनका काम ये होता है कि यहाँ से जो पैगाम आ जाए, जो भी पैगाम आ जाए, वो इन न्यूरॉन्स को देने के लिए ये न्यूरॉन्स दरकार होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स में जो न्यूरॉन्स मैसेजेस कैरी करेंगे वो कौन से हैं? वो मोटर न्यूरॉन्स हैं। अब इफेक्टर को पता चलेगा कि क्या करना है। अब सोचिए ज़रा, यहाँ पे किसी उंगली को या बॉडी की किसी भी हिस्से को हार्ड चीज़ लग जाए, रिसेप्टर, हाँ, स्किन को। अब इस हार्ड चीज़ की कंडक्शन पैगाम सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए स्पाइनल कार्ड तक आएगा। और ये बात वाज़े रहे कि रिफ्लेक्स एक्शन ये कहाँ कंप्लीट होता है? ये रिफ्लेक्स एक्शन रिसेप्टर से स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल कार्ड से जवाब आएगा इफेक्टर तक, ठीक है। इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, दिमाग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बाज़ औक़ात ये फ़ैसले ये गलत भी हो सकते हैं। अब आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हार्ड चीज़ टच, यहाँ से मैसेज गया सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए स्पाइनल कार्ड तक। इंटर न्यूरॉन ने
अंदाज़ा लगाया कि ये तो नुकसानदेह है बॉडी के लिए। अब इंटर न्यूरॉन इन न्यूरॉन्स को, मोटर न्यूरॉन्स को पैगाम भेजेगा कि जो स्किन के जो मसल्स हैं, मसल्स उनको अब हम इफेक्टर कहेंगे, वो मसल्स वो रिट्रैक्ट हो जाए, उस आँख से इस तरफ हो जाए। तो इफेक्टर अब क्या करेगा, खुद ब खुद वो हाथ इस तरह खींच के दूर जाएगा ये हाथ, ठीक है ना। तो अब आप सोचिए कि जिस तरह ये स्टिमुलस आप लोगों ने देख लिया, यानी जिस तरह का स्टिमुलस है उसी तरह का रिस्पांस है। अब इफेक्टर को आप किस तरह समझेंगे, ये इफेक्टर क्या है। और एक इंटरेस्टिंग बात जो आपको मैं बताना चाहूँगा, याद रख ले, जो इंटर न्यूरॉन्स है ये हालात के मुताबिक मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है। अब अगर ये इफेक्टर यानी मसल्स को हुक्म दे कि आगे करो, हाथ को आगे किया जाए, तो ये आँख के दरमियान अंदर आप वो हाथ डालेंगे, खुद ब खुद वो चला जाएगा, आपका हाथ वो झलस जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, यानी जो सिस्टम है वो एक ख़ास तरतीब से चल रहा है। इस तरह नहीं है कि हमें भूख लगती है हम पानी पीते हैं, हाँ, इस तरह नहीं है कि हम किसी चीज़ को देखते हैं डिलीशियस खुराक को और हमें प्यास लगती है, इस तरह बिल्कुल नहीं है। जिस तरह का बाहर का रिस्पांस होगा उसी तरह अंदर से जवाब मिलेगा, उसी तरह के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे, उसी तरह का काम होगा, जिस तरह चाहिए बॉडी के अंदर उसी तरह रिस्पांस मिलेगा ये न्यूरॉन्स के ज़रिए। एक अजीब निज़ाम अल्लाह ने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देख ले, यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक ये जो आर्क सा बन रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क में ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन तक ये सारा सिस्टम, अब मसल क्या करेगा, रिट्रैक्ट करेगा। ये जो आर्क सा बन रहा है इसलिए हम इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अच्छा, रिफ्लेक्स आर्क इज़ अ पाथवे, ये वो रास्ता है ऑन विच नर्व इम्पल्स, जो नर्व की इम्पल्स हैं यानी करंट है, ट्रेवल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू द इफेक्टर, रिसेप्टर से इफेक्टर की तरफ ये जो करंट पहुंचता है, ये जो मैसेज जाता है, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, इस पाथवे को। द सीक्वेंस ऑफ पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स इन रिफ्लेक्स आर्क इज एज अंडर। सीक्वेंस, तरतीब क्या है, क्या होता है, मैंने बता दिया। रिसेप्टर से शुरू सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन से फिर इफेक्टर। अगर मसल है तो मसल रिटेक्ट करेगा, आगे जाएगा मसल। अगर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, लिवर है, मुख्तलिफ थायराइड ग्लैंड है, उसे जो काम करना है वो काम वो शुरू करेगा। यानी ग्लैंड का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको अगर आपकी बॉडी में शुगर की कमी है, शुगर की मिकदार कम है, तो आपको शुगर की कमी महसूस होगी, आपकी ब्लड में शुगर की कमी महसूस होगी। ये ब्लड जब पेंक्रियास तक आएगा तो पेंक्रियास एक हार्मोन सीक्रेट करेगा जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या करेगा, वो जो ग्लूकेगॉन हार्मोन सीक्रेट करेगा। आपकी बॉडी में ग्लूकोज की ज़रूरत है और स्टोर ग्लूकोज मौजूद है ग्लाइकोजन की शक्ल में, तो ग्लैंड क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट करेगा किस में, ग्लूकोज में। ये ग्लैंड का काम है, ठीक है। आप की प्यूबर्टी है, बलूगत के दौरान जो सिस्टम चल रहा होता है, इसमें बहुत डिटेल है, आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो तरतीब ये है कि सेंस आर्गन से सेंसरी न्यूरॉन तक, सेंसरी न्यूरॉन के बाद इंटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन के बाद मोटर न्यूरॉन और फिर इफेक्टर, ये मसल हो सकता है या ग्लैंड हो सकता है। तो ये निज़ाम, ये आगाही, ये हमारी बॉडी में चलती रहती है, ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं। हमें इसका पता भी नहीं चलता कि कब इंसुलिन रिलीज़ हो रहे हैं, कब ग्लूकेगॉन हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, कब एंटी डायरेटिक हार्मोन, गुर्दे में पानी की अगर मिकदार ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, उसके लिए भी हार्मोन्स दरकार है, वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करता है, उनको एंटी डायरेटिक हार्मोन्स कहते हैं। तो ये सारा निज़ाम चलता रहता है, इन न्यूरॉन्स के ज़रिए ये पैगामात जाते रहते हैं। एक दिन में हज़ारों पैगामात जाते हैं और उसके मुताबिक बॉडी रिएक्ट करता है ऑटोमेटिकली। हमें पता भी नहीं चलता, हमें मालूम भी नहीं होता, बाद में पता चलता है कि ये काम हुआ है, ये काम हुआ है। यानी रास्ते में आँख में कोई चीज़ गिर जाए तो आँख ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, तो बाद में पता चलता है कि आँख तो बंद हुई है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स सेक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की हुई है। रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स सेक्शन में हमारे पास लिगामेंट्स और टेंडन्स, जो पट्टे कहते हैं, वो शामिल होते हैं। ये देखें, ये इस तरह का एक मसल है, इसको टेंडन्स कहते हैं, ठीक है। जो मसल को मसल से अटैच कराते हैं किसको टेंडन कहते हैं, और जो बोन को मसल से अटैच करे उसको लिगामेंट कहते हैं। ये हमारे पास कहता है कि ये प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप इस तरह बैठे और एक पाँव को दूसरे के ऊपर इस तरह हैंग करें, इसको हम कहते हैं पिंडली, इस जगह को हम कहते हैं पिंडली, शिन, और यहाँ से यहाँ तक इसको हम कहते हैं थाई, रान के मसल, ठीक है। तो दोनों पाँव आपके इस तरह होंगे। आप यहाँ पे जो हड्डी है आपकी, यहाँ पे ये देखें, इससे नीचे एक सॉफ्ट जगह है, इसको किसी रबर के ज़रिए मारे इस तरह, तो ये आपकी जो पाँव है ये ऑटोमेटिक इस तरफ जाएगी। ये क्यों? ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ये रिफ्लेक्स है, ठीक है ना। आपको पता नहीं चलता, आपकी जो पाँव है वो ऑटोमेटिक इस तरफ हरकत करेगी। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि व्हाट फीलिंग डू यू गेट इन योर थाई मसल। थाई मसल में क्या होता है, ये मसल्स ये रिट्रैक्ट होते हैं
सॉरी, ये रिलैक्स होते हैं और ये मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं। तो हम कहेंगे मसल्स कंट्रैक्ट, मसल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्सेस। ठीक है, इस तरह आप कह सकते हैं। ये मसल्स रिलैक्स होते हैं, ये पाव इस तरफ जाता है, और ये मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं इस तरह, ये पाव ऊपर की तरफ। अच्छा, इज़ द किकिंग ऑफ योर लेग एन ऑटोमेटिक रिएक्शन? यस, ये जो पाव का इस तरफ जर्क होना, इस तरफ जर्क करना, ये ऑटोमेटिक है, बिल्कुल ऑटोमेटिक है। कैन यू कंट्रोल इट? नो, आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। आप खुद भी ये प्रैक्टिकली कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, आपको आसानी से ये क्लियर होगा कि ये क्या है। इसको आपने ऑब्ज़र्व करना है। ये आप देख ले, अब आपके पास एक वीडियो में लेकर आया हूँ, बहुत सिंपल वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। ये देखें आप, देखें आप इसको इस तरह, हाँ इस तरह मूव करेगा। यहाँ पे जब हम किसी रबर को टच करेंगे यहाँ पे या यहाँ पे, तो आपकी पाव में हरकत आएगी। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इट विल मूव, ये हरकत करेगा। अच्छा, एक यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए आप, ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, इसको आप देखें। तो यहाँ पे जो इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसमें यही बात है कि यहाँ पे जब हम टच करेंगे, ये जो हमारे मसल्स है वो एक्टिवेट होंगे, ये मैसेज जाएगा स्पाइनल कार्ड तक, स्पाइनल कार्ड से वापस पैगाम आएगा कि इसको हरकत करना है। ये देखें, अब ये देखिए, हाँ देखिए, हाँ ऑटोमेटिक, देख रहे हैं ना, ये देखें, हाँ बिल्कुल। तो आपके पाँव इस तरह होने चाहिए और आप इस तरह मारें अपने पाँव को, तो आप पाँव का जो हमारे पास ये मूवमेंट है, ये आप खुद ब खुद देखेंगे, और इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स मूवमेंट, रिफ्लेक्स एक्शन, जो ऑटोमेटिक हो रहा है। देखें, देखें अब दोबारा ये, हाँ बिल्कुल। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये आपका जो यूनिट 2 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, ये एक्टिविटी आप खुद कर लें। रिफ्लेक्स एक्शन टाइम कितना टाइम लेगा, वो ये सब कुछ यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, ये ख़ुद आप नाप लें। और इसके बाद लास्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक्टिविटीज़ टू कीप योर ब्रेन हेल्दी, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।